हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जो 18 मई को मॉक टेस्ट मतलब RW पर हमने दिया था, उसका एनालिसिस आपको कराने वाले हैं संडे का मॉक टेस्ट। और जो लोग लगा लिए हैं तो वो अपना जो है स्कोर कमेंट करिएगा कि आप लोग का क्या स्कोर बना है। और इस जो 18 मई को मॉक टेस्ट था RW ऐप पर, उसका मतलब लेवल कैसा था और कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था, कौन सा सब्जेक्ट ईजी था, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। और एक मतलब मेरे साथ गलती भी हुई कि जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, तो वो चीज़ें भी बताने वाले हैं क्या हुआ था मेरे साथ जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो इस वीडियो में तो सबसे पहले मॉक टेस्ट की बात करते हैं कि कितना स्कोर मेरा बना है और किस सब्जेक्ट में कितने स्कोर बने हैं और कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। और इस मॉक टेस्ट में जो मतलब 18 मई का मॉक टेस्ट था, इस मॉक टेस्ट में मतलब 3 क्वेश्चन हमें गलत मिले हैं, जो क्वेश्चन ही गलत दिए थे। क्वेश्चन मतलब 1-2 क्वेश्चन गलत रहे, 3 क्वेश्चन अपनी बार गलत था। एक क्वेश्चन तो लगभग मतलब मिला ही है, लेकिन 3 क्वेश्चन अपनी बार गलत क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन जो दिए थे वो गलत क्वेश्चन दिए थे, तो उसको बार बार लगाने पर आंसर ही मैच नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन शायद गलत है, तो हमने तुक्के से वैसे ही लगा दिया था। लेकिन 3 क्वेश्चन मतलब 1-2 क्वेश्चन गलत रहता तो चलता है, लेकिन 3-3 क्वेश्चन गलत होता है, उसमें मतलब कितना ज़्यादा टाइम भी चला जाता है। उसके बाद समझ नहीं आता कि आंसर मैच क्यों कैसे नहीं कर रहा है। तो चलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो गलत थे तो उनकी बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन गलत क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं स्कोर को बताऊंगी मेरा स्कोर कितना है। तो सबसे पहले मैं जीएस की बात करती हूँ। तो जीएस का मैं स्कोर भी बता देती हूँ आप लोग को क्या मेरा स्कोर रहा है जीएस में, और जीएस में मतलब मेरे कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो सबसे पहले जीएस की बात करते हैं। तो जीएस जो था, तो वो जीएस का मेरा जो है 31 करेक्ट था जीएस में, और 9 इनकरेक्ट थे। 31 मतलब सही था और 9 इनकरेक्ट थे। तो ये इस तरीके से था, जो इस तरीके से था। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो एक क्वेश्चन था जो 5 नंबर क्वेश्चन था, एक व्यक्ति में जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो मैंने इसमें ऑप्शन ए सिलेक्ट किया था, केवल उच्च न्यायालय, लेकिन इसमें जो है ऑप्शन बी सही रहेगा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय मतलब दोनों कर सकता है इस ऑप्शन का। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन था 10 नंबर का कि इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा ... के तहत निपटा जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सिलेक्ट किया था, तो वो गलत हो गया है, ऑप्शन सी इसमें सही था। और एक क्वेश्चन था 25 नंबर पर, इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मैंने 1994 लगाया था, लेकिन इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। एक 28 नंबर क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार ... को अस्तित्व में आया। तो ये जो है 1 जनवरी 2014 में अस्तित्व में आया था, लेकिन मेरा गलत हो गया, मैंने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया, जो कि ऑप्शन ए सही है इसमें। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मैथ की बात करते हैं। अब जो है इतना क्वेश्चन मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, मैं 1, 2, 3 क्वेश्चन ली हूँ हर मतलब सिलेबस से। तो मैथ में जो मेरा 6 नंबर था वो गलत हो गया है, इसमें हानि लाभ पूछा हुआ था। और इसके बाद मैं बात करूँगी कौन सा मतलब जो है सब्जेक्ट हार्ड था और कौन सा सब्जेक्ट कठिन था। तो जैसे कि जीके जीएस का मैंने स्कोर बता भी दिया है आप लोग को। तो जीके जीएस में जो है क्वालिटी और जो मूल विधि थी वो मतलब बहुत ही मतलब गहराई से नहीं पूछी गई थी, जैसे कि हर मतलब मॉक टेस्ट में पूछा गया है। तो ये जो मतलब मॉक टेस्ट का लेवल था तो थोड़ा मतलब हर सब्जेक्ट का मतलब सही लग रहा था। तो मैथ में मेरा जो है एक जो है अच्छे नंबर गलत हो गया था, जो कि देख लीजिएगा हानि लाभ पूछा है। तो ये मैंने लगाया था सही, लेकिन पता नहीं कैसे इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 था, ये भी गलत हो गया था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था ये। उसके बाद एक पाई चार्ट का क्वेश्चन था, ये भी मैंने बहुत अच्छे से लगाया हुआ था, ये क्वेश्चन गलत हो गया था। उसके बाद रीजनिंग में बात करते हैं। तो रीजनिंग में भी क्वेश्चन मेरे
जो पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 17 मतलब आ रहा है, मेरे में जो है 15 आया है, मतलब ऑप्शन ए मैंने सिलेक्ट किया था। दो कहाँ से मतलब कम हो गए मेरे, कुछ पता ही नहीं चला। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 34 था, ये मतलब गलत हो गया था। तो ये रीजनिंग में ही जो है जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया था। उसके बाद जो है जीके जीएस में एक T1 T2 T3 T4 करके दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि, तो ये क्वेश्चन मुझे पूरी क्वेश्चन ही गलत दिख रहा था, मुझे लग रहा था। तो आप लोग बताइएगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है कि मेरे मतलब मुझसे ही गलती हुई है। तो इसमें जो है मैंने दो बार लगाया, उसके बाद आंसर मैच नहीं किया। तो मैंने फिर इसको सोचा कि बाद में फिर से देख लेंगे एक बार, टाइम बचेगा तो। फिर ये अनअटेम्प्ड भी होगा क्योंकि जो है लास्ट में टाइम नहीं बचा। और एक गलती ये हो गई कि हिंदी में तो मेरा स्कोर बहुत ही कम हो गया है, हिंदी में स्कोर मेरा बहुत ही कम हो गया है। क्योंकि मैं जो है हिंदी, पहले मैंने हिंदी से स्टार्ट किया, जब मैंने मॉक टेस्ट करना शुरू किया लगाना, तो हिंदी से जब स्टार्ट किया तो बीच में मुझे बाहर जाना पड़ा, मतलब कोई बुला रहा था। तो मैं जब बाहर गई तो फिर आई, फिर से उसको मतलब शुरू किया। तो मैंने रिज्यूम कर दिया था, जब उससे शुरू किया तो मेरा हिंदी कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब कुछ क्वेश्चंस रह गए थे लास्ट के, तो मैंने उसको किया। उसके बाद जो है फिर मैंने रीजनिंग किया, फिर जीके जीएस, फिर मैथ किया। तो इस तरीके से मैंने किया। तो उसके बाद जो मैंने हिंदी के क्वेश्चन किए थे वो मतलब लास्ट में देखा तो अनअटेम्प्ट दिखा रहा था। किसी तरह मैंने कुछ क्वेश्चन से जल्दी जल्दी किए, लेकिन वो जो है मतलब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ था, मतलब 2 मिनट समझिए बचा हुआ था। तो इस वजह से हिंदी के सारे क्वेश्चन मतलब समझिए आते हुए भी क्वेश्चन जो मैंने किया था वो अनअटेम्प्ट हो गए सारे, मतलब सारा समझिए कि सारा मॉक टेस्ट का नंबर ही ख़राब हो गया, मतलब इस तरीके से। और मॉक टेस्ट का लेवल बोले तो मॉक टेस्ट लेवल का मतलब मॉक टेस्ट का लेवल जो था वो इजी था, जैसे फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट आया हुआ था जब ये स्टार्टिंग में हुआ था, उस तरीके से इसका लेवल था जो 18 मई का हुआ था। लेकिन मेरा तो इस वजह से गड़बड़, हिंदी की वजह से, हिंदी में मतलब हमारे शायद 12-13 क्वेश्चन ही हम कर पाए थे। उसके बाद वो अनअटेम्प्ट जो क्वेश्चन से मतलब पहले मैंने कर चुकी थी, उसके बाद रिज्यूम कर दिया था, फिर वहीं से स्टार्ट हुई। बाद में मैं सोची थी कि इसको देख लेंगे, टाइम बचेगा तो मैं बाद में मतलब जहाँ से क्लिक करते हैं सारी मतलब सारा सब्जेक्ट दिखता है कि कितने क्वेश्चन किए हैं, कौन सा मतलब छूटा है। तो जब मतलब मैं सारा कर चुकी तो मुझे लगा कि मेरा सारा हो गया, तो मैं तो उसी हिसाब से कर रही थी। तो जब लास्ट में देखा तो अनअटेम्प्ट दिखा रहा था, वो तो बहुत ही बुरा लगा। उसके बाद जो है टाइम भी 2 मिनट बचा हुआ था, किसी तरह मैंने उसमें किया, लेकिन मतलब सारा क्वेश्चन हो नहीं पाया। उसके बाद वो अनअटेम्प्ट हो गया, तो इस वजह से मेरा स्कोर भी कम हो गया। तो चलते हैं बात करते हैं कि कितना किस सब्जेक्ट में बना है। तो मैथ में जो है मेरे 27 करेक्ट हैं और 11 इनकरेक्ट हैं और 2 अनअटेम्प्ट हो गए थे। मैंने सोची थी लास्ट में कर लूँगी, लेकिन टाइम नहीं बचा। उसके बाद फिर जो है हिंदी की बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए थे। तो हिंदी में मेरे जो 12 सही हुए हैं और 7 इनकरेक्ट थे। 21 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गया था, इसी वजह से मेरा दिमाग बहुत ही ख़राब हो गया था कि पूरा मतलब अच्छा खासा मॉक टेस्ट ख़राब हो गया। तो इस तरीके से मेरे टोटल स्कोर जो है बहुत ही कम हो गए हैं। तो टोटल स्कोर की बात करें तो मेरे जो है 400 में से 225 नंबर टोटल बने हैं। तो इस वजह से जो है रैंक बहुत ही कम हो गया है। और 90 क्वेश्चन करेक्ट थे, 46 क्वेश्चन करेक्ट थे। तो इस तरीके से तो मतलब ये मॉक टेस्ट जो मतलब RW कर रहता है सब कुछ सही लगता है, लेकिन ये चीज़ बहुत बुरा लगता है कि जो क्वेश्चन हम किए रहते हैं, अगर कोई काम हो या कोई किसी वजह से उसको जो है रिज्यूम करना हो, तो रिज्यूम करने के बाद वो जितना टाइम हम दिए रहते हैं उस पर उसका कोई मायने नहीं रह जाता। सारे क्वेश्चन जो हम किए रहते हैं वो अनअटेम्प्ट होते जाता है। इस वजह से मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा इस मॉक टेस्ट ख़राब हो गया। मतलब मेरा स्कोर मतलब इतना अच्छा खासा मॉक टेस्ट था, मतलब इतना ईजी था, फिर भी इतना बेकार स्कोर आ गया है कि कुछ पूछिए।